10th में आज बचा था क्वेश्चन जिसको मैंने आपको लगाने को दिया था। जो लगाया है वो मिला लेगा, जो नहीं लगाया है वो इसको एक बार देख लेगा, फिर उसके बाद फिर लगाएगा। लिखा है 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, जैसे पढ़ते चले उसको लिखते चले। बिंब का साइज क्या है? एच। बिंब की साइज को इसी से कहा जा सकता है, h बराबर 7.0 सेंटीमीटर। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी अवतल दर्पण है और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अपने आप इसमें क्या लग जाएगा चिन्ह? माइनस। अगर उत्तल होता तो प्लस में होता, तो इसको लिख देंगे फोकस दूरी F बराबर -18 सेंटीमीटर। अब अगला, किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बिंब दूरी जिसको U से प्रदर्शित किया जाता है कितना है? 27 सेंटीमीटर। और बिंब हमेशा अवतल हो या उत्तल, हमेशा बाईं तरफ रखा रहता है, हमेशा इसका चिन्ह इसीलिए माइनस लेते हैं। अब हमको दिया है F U, तो हम निकाल सकते हैं इससे V, तो निकाल लेते हैं पहले B। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/B। दर्पण सूत्र दिया है 1/B + 1/U = 1/F। काफ़ी टाइम इसको यूज किया जा चुका है तो इतना तो जल्दी याद हो गया होगा। अब इसमें क्या निकालना है? U मालूम है, F मालूम है, मतलब V निकालना है। इसको इस साइड में रखते हैं, इसको इस साइड में ले जाते हैं F, और ये प्लस में है तो माइनस। अब मान रखते हैं 1/B V, ये ऐसे ही रहेगा। F -18 सेंटीमीटर माइनस 1/U की जगह पे -27 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/-18 सेंटीमीटर। ये माइनस प्लस 27। इसको ऐसे रखने देते हैं, बाद में मात्रा लगा देंगे। 1/B = अब इसका लास्ट का लेते हैं, लघुत्तम समापन। 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 3 × 3 = 9, 3। इसको पहले छोटे से काटेंगे, लेकिन मैं जल्दीबाजी की वजह से 2 से कट जाएगा। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54। ये हो गया 54। 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54। और माइनस है तो माइनस, और 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें, -3 प्लस 27 दूनी तो 2 × 2, ये हो जाएगा -1/54। अब अगर V रखेंगे तो 1 मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा ऐसे ही बनता है। अब साइज दिया है, मतलब आवर्धन सूत्र द्वारा हम -H' = -V/U। ये नहीं दिया है, इतना सूत्र का यूज करना है हमको। ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये पता है, ये निकाल सकता है। H' कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। इसी -V कितना आया? -54। U ये -27। H' अपान 7 = -- प्लस 54/-27। 27 दूनी 54। H' H' अपान 7 = -2।
तो हो जाएगा h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार, साइज, कुछ भी कह सकते हैं दोनों, प्रतिबिंब का साइज बराबर -14 सेंटीमीटर। बिंब की साइज क्या थी? बिंब साइज ये थी 7 और ये थी -14। अब यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि मतलब ये माइनस में है प्लस में है। माइनस तो ये प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है कि मतलब वास्तविक है कि आभासी बना है। अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक बना है। और अवतल दर्पण है तो ऑफकोर्स ये मतलब वास्तविक ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है और उल्टा बनेगा। और इसकी साइज प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। ठीक है। फिर अगला सवाल, इससे संबंधित एक सवाल और है। ये है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? जैसे मान लो यहाँ देखते हैं यम बराबर क्या दिया है? +1। तो यम बराबर क्या होता है? h डैश अपान h। अगर ये +1 दे दिया है तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब व बिंब दोनों का आकार बराबर होगा। अरे भाई जब बराबर होगा तभी तो 1 आया होगा। अब इससे मतलब नहीं है कि मतलब 1 रहा होगा, या ये कुछ भी हो सकता है। h डैश अपान h, तो ये हो जाएगा, अगर इसमें 1 में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर h डैश। तो यही तो प्रूव करना था। तो प्रतिबिंब व बिंब दोनों का आकार कैसा होगा? बराबर होगा। अगर मान लो हम इसको 27 लेते हैं तो ये भी 27 होगा, तब भी कट के 1 हो जाएगा। अगर 54 लेंगे, मतलब कोई भी अंक ऊपर लोगे तो नीचे भी वही लेना है, जिससे कि कट के उसका आवर्धन कितना हो जाए? 1। अब इसके साथ प्लस लगाया है। प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है? कि प्रतिबिंब आभासी बना होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बना होगा तो मतलब आभासी बनता है तो सीधा भी बना होगा। आभासी व सीधा बनेगा। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे दर्पण से संबंधित, और कुछ चॉइस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखिएगा। और जैसे मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये सब एक बार दोहरा लीजिएगा। उसके बाद सवाल भी देख लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। अब तक क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किससे संबंधित था? दर्पण से संबंधित था। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है वो उसको देख लेते हैं क्या होता है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। इसका अपवर्तन का मतलब परिभाषा क्या है सही से? जब कोई प्रकाश किरण ये याद करने में मतलब ज़्यादा आसानी रहेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि अपवर्तन परावर्तन कब हो रहा था? परावर्तन अगर कोई माध्यम था, ऐसे ही कोई एक समतल, मान लो कि
कोई प्रकाश किरण ऐसे ही आती थी, उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती थी ऐसे करके। ये नहीं था कि मतलब इसको पार करके फिर इधर आकर के चली जाती थी। मतलब कि अगर परावर्तन होगा तो उसी माध्यम में चला जाएगा, और अगर अपवर्तन होगा तो अगर मान लो ये कांच है और ये जल है, तो कोई प्रकाश किरण अगर आती है तो इस माध्यम में जब जाएगी तो उसमें विचलन हो जाता है, मतलब कि वो अपना रास्ता दूसरी तरफ कर देती है। ये नहीं है कि मतलब प्रकाश किरण आई तो इसी में चली जाएगी, ऐसे इसमें भी आएगी और अपने मार्ग में विचलित हो जाएगी। इसको हम अगले वाले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या था? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी पेंसिल को या पेन को हम अगर पानी में डाल देते हैं, पानी से भरे हुए बर्तन में अगर डालते हैं तो क्या होता है? ऊपर से देखने पर लगता है कि मतलब वो टेढ़ा दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसीलिए वो हमको हमारी आँखों को टेढ़ी जाती हुई प्रतीत होती है। अब मान लो कि अगर कोई गोल वस्तु उसमें रखते हैं, मान लो नींबू रख देते हैं, तो हम ऊपर से जब देखते हैं तो जितना बड़ा नींबू है उससे ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब हमारे आँखों पे वो अपवर्तन वो दूसरी तरह से फोकसित होता है। जैसे किसी कांच के बर्तन में रखी पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से अगर डूबते देखते हैं तो पानी की सतह पर क्या होता है? टेढ़ी प्रतीत होती है। और अगर हम उसी पानी में अगर केरोसिन डाल दें, मतलब मिट्टी का तेल डाल दें या कोई और तेल डाल दें तो क्या हो जाएगा? तब वो दूसरी तरह से दिखाई देगा। अब ये प्रयोग करने वाली बात है, खाली मतलब बताने से ही उसको महसूस नहीं किया जा सकता। कभी पेंसिल अब इतना भी महंगा नहीं है कि पेंसिल पानी में नहीं डाल सकते हो। पेंसिल को पानी में डाल दो, फिर देखो कि टेढ़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नींबू को डाल दो, फिर देखो कि बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब सारे के पीछे क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इस सब के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये सब कैसे होता है, अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन की क्या नियम है, और फिर उससे संबंधित है अपवर्तनांक। इतने सारे टॉपिक हैं, उसको अगले एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। फिर आएगा हमारा लेंस, फिर उसको हम पढ़ लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको देखते चलिए और पढ़ते चलिए, ज़्यादा भार दिमाग में मत लाइए। थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं बस।